आज हम लोग पढ़ रहे हैं अन्योक्ति अलंकार। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, इसकी परिभाषा, इसका लक्षण है जहाँ अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हमें यह समझना है कि यह सहज शब्दों में से कैसे जान लें, तो उसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम इस बात को समझ लें कि अन्योक्ति क्या है। अन्योक्ति का मतलब होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अन्य धन उक्ति, मतलब जो बात कही जा रही है वह किसी अन्य के लिए कही जा रही है, या जो प्रस्तुत में कथन है वह कथन वास्तव में प्रस्तुत के लिए नहीं है, वह अप्रस्तुत के लिए है जो वहां पे नहीं है। किसी की बात किसी और पर ढालकर कहने की जो पद्धति है, जो कहने का क्रम है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। इसमें मूल रूप से यह समझ लें कि अप्रस्तुत का मतलब होता है प्रतीक। हम प्रतीकों के द्वारा जो हमारे सामने प्रस्तुत है उसको कोई बात सीधे तौर पर न कह के प्रतीकों के माध्यम से उसे वह बात समझाने का प्रयत्न किया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यह समासोक्ति अलंकार का पूर्णतः विपरीत है। समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन होता है, मतलब जो समक्ष है उसके माध्यम से जो प्रतीक है, जो समक्ष नहीं है, उसका चित्रण होता है। और अन्योक्ति में प्रतीकों के माध्यम से जो सामने है, जो प्रकट में है, उसका चित्रण होता है। आइए हम इसका उदाहरण देखते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। यहाँ माली, कलियां और फूल अप्रस्तुत हैं, यह प्रतीक हैं। प्रतीक किसके हैं? ये प्राणियों के, मृत्यु के और काल के। यह काल रूपी माली आता है। जिस तरह से माली डाल में खिले हुए फूलों को चुन लेता है, उसी प्रकार से यह काल रूपी माली आता है और जो अपनी उम्र बिता चुके हैं उनको चुनकर अपने साथ लेकर चला जाता है। इस प्रकार से जो प्रस्तुत है उसका वर्णन प्रतीकों के माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। यहाँ राजा जय सिंह की महारानी के साथ रनिवास में रहते हुए राजकाज के कार्यों में रुचि न लेने की स्थिति में उन्हें सचेत करने के लिए कवि बिहारी ने यह दोहा लिखा था, जिसमें प्रस्तुत कथन यह है कि राजा जयसिंह जो सदैव रनिवास में रह रहे हैं, राजसभा में राजकार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, उन्हें सचेत किया जाए। लेकिन यह सचेत करने का जो क्रम था, इसके लिए उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया, मतलब अप्रस्तुत का प्रयोग किया। अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया। अप्रस्तुत क्या है? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। उन्होंने प्रकट रूप से कहा कि यह जो कली है इसमें अभी मकरंद भी नहीं है और इसमें रस भी नहीं है और यह पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं है। जब यह भंवरा इस कली में इस प्रकार से विधा हुआ है जिससे यह सब कुछ भूल गया है, तो आने वाले समय में जब यह कली विकसित हो जाएगी, उस समय इस भंवरे की क्या दशा होगी। कुल मिला के आप यह समझ लें अन्योक्ति अलंकार में कि जिसमें किसी सामान्य बात को कहने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया जाए,
वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात को प्रकट रूप से स्पष्ट न कहकर उसे प्रतीकों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अब हम चलते हैं दूसरे अलंकार की ओर। अब हम बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। इसके पूर्व हमने पढ़ा अन्योक्ति अलंकार। अगर हम इस अतिशयोक्ति अलंकार के नाम का संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है अतिशय धन उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति का मतलब होता है कथन। इस सब को समझने की जो सबसे बड़ी ट्रिक है वह ट्रिक है इन अलंकारों के नामों को समझ लेना। आप अगर इनके नाम को समझ लेते हैं, नाम से प्रकट होने वाले भाव को जान लेते हैं, तो अलंकारों के लक्षण अपने आप ही आपको ज्ञात हो जाएंगे। अतिशयोक्ति का मतलब हुआ अतिशय धन उक्ति। अतिशय का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, अत्यधिक। उक्ति का मतलब कथन। तो अब इसका लक्षण देखते हैं। जहाँ कोई बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। स्पष्ट रूप से आप समझ लें कि जहाँ किसी सामान्य बात को उसकी लोक मर्यादा को अतिक्रमित करते हुए वर्णित किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जो उसके सामर्थ्य से परे हो, लोक मर्यादा से अलग हो, लोक मर्यादा को अतिक्रमित करने वाला हो, उसके विपरीत हो, उस जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं हम लोग। उदाहरण से बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, कितना बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है कि जिस पूंछ की आग से सारी लंका जल गई, उस पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई। कहा यह जा रहा है कि हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के पूंछ में आग लगने भी नहीं पाई और सारी लंका धू धू कर जल गई और सारे निशाचर लंका से भाग गए। देखिए यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है। उक्त पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई, अपितु समस्त लंका जल गई और सभी निशाचर भाग गए। यहाँ पर कुछ लेखकीय त्रुटि हुई है, उस पर आप विशेष ध्यान नहीं देंगे। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जहाँ किसी चीज़ को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। देखिए इसमें महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और क्या कहते हैं, उक्त पंक्तियों में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि युद्ध क्षेत्र में महाराणा प्रताप को जिस दिशा में जाना है उस दिशा में उनकी आँख की पुतलियाँ फिरने के पूर्व ही चेतक फुर्ती से उस दिशा की ओर मुड़ जाता था। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि जो तनिक हवा से बाग हिली, हवा से हल्का ही अगर चेतक के सिर के बाल जो होते हैं जिसको बाग कहते हैं वो हिल जाए तो चेतक अपने सवार को लेकर इतनी तीव्र गति से दौड़ता था कि ऐसा जान पड़ता था कि जैसे मानो हवा में वह उड़ रहा हो। और उस पर सवार महाराणा प्रताप को किस दिशा की ओर यात्रा करनी है उस दिशा पर उनकी आंखों की पुतलियों के घूमने के पहले ही चेतक मुड़ जाता था। यह कितना अतिशयोक्तिपूर्ण है, यह कितना बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन है। ऐसी स्थितियों पर आप स्पष्टतः जान लें कि यह अतिशयोक्ति अलंकार है। आपको सबसे प्रमुख है अलंकारों को समझने के लिए अलंकारों के नामों की व्याख्या आप समझ लें। अन्योक्ति में अन्य धन उक्ति, अतिशयोक्ति में अतिशय धन उक्ति। मैं आशा करता हूं कि आप अतिशयोक्ति अलंकार समझ गए होंगे। धन्यवाद।